सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप अपने लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बाल गोविंद चैप्टर के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लोग ये देख लेंगे तो वीडियो पूरा तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करता हूँ। देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कभी लिया है कि लेखक रामबृज बेनीपुरी के अनुसार बाल गोविंद भगत ने किस प्रकार प्रचलित सामाजिक मान्यताओं का खंडन किया। यहाँ पर कभी लेखक यही पूछना चाह रहा है कौन सी उस समय कुरीतियाँ फैले थे, यानी कौन सी परंपराएं उस समय थी। देखिए, उसमें पहले यही परंपरा थी कि जो आदमियों का दाह संस्कार होता है, यानी जब आदमी मर जाते हैं तो उसका जो कर्म कांड रहता है वो औरतें नहीं करती थे। तो उन्होंने अपनी पतोहू से कहा कि तुम भी अपने पति का आग दो, ठीक है, चिता को आग दो। पहला इसका खंडन किया। और दूसरा ये लिख सकते हैं कि उस समय जो है औरतों को शमशान में जाने की आज्ञा नहीं थी, लेकिन उन्होंने वहां पे ले जाकर अपने अपने बेटे की मुख अग्नि दिलाई, समझे। तो आगे हम तीसरी ये भी देखते थे, वहां पे उस समय पुनर्विवाह का जो औरतों का पुनर्विवाह की परंपरा नहीं थी, लेकिन उन्होंने उसके भाई से कहा कि जाओ और इसका दूसरी शादी करवा दो, ठीक है। तो इसके अलावा लास्ट उनकी थी, जो लोग साधु लोग थे उन लोगों को भिक्षा मांगते थे, लेकिन वो बहुत ही विरोध करते थे कि साधु लोग को भिक्षा नहीं मांगते, उन्हें अपने कर्म से कुछ कुछ अपने से अर्जित करके कुछ काम करके पूजा पाठ करते हो तो सही है, लेकिन कुछ अपना पूजा पाठ करके या कहीं और थोड़ा काम करके अपना जीवन चलाए। भिक्षा मांगना उन्हें अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू की कौन सी ऐसी इच्छा थी जिसे वो पूरा न कर सकें, ठीक है। देखिए, जो बाल गोविंद भगत जी थे उन्होंने अपने पतोहू कहा कि उसके पतोहू के भाई से कहा कि इसकी शादी दूसरे से कर दो, ठीक है, क्योंकि वह तो अभी जवान थी, उसका बेटा मर गया था, मतलब भगत जी का जो बेटा था मर चुका था। तो नहीं चाहते थे कि पूरा जीवन वह कलंकित होके जिए, इसलिए वह उन्होंने उसकी दूसरी शादी करने के लिए कर दिया, ठीक है। और अपनी वह पुत्रवधू की एक ऐसी इच्छा नहीं पूरी कर सकी, क्योंकि उनकी पुत्रवधू चाहती थी कि इनके बुढ़ापे में इनकी सहायता करे, ठीक है, और इनका ख्याल रखें, लेकिन वो अपनी परवाह न किए, उसकी परवाह के मारे उसे कहीं जाओ तुम, मैं अपने वैसे भी अपना जीवन व्यतीत कर लूँगा, तुम कहीं दूसरे जगह जाके अपना जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत करो, ठीक है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है गद्यांश बेस्ड पर, ठीक है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में का पहला है कि बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई, कथन कहाँ से समझाइए। आप लोग एक बार ये जो पैराग्राफ है एक बार ना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आंसर बताता हूँ। देखिए, बाल गोविंद जी की मौत उनके भी अनुसार हुई, क्यों? क्योंकि देखिए, उन्होंने पहले अपना पूरा नित्य कर्म कर लिया था, यानी जैसा कि वो गंगा धाम जाते थे और उसके नहा कर आते थे, अपना पूजा पाठ करते थे, भक्ति में हमेशा लगे रहते थे और हमेशा गीत गायन का करते थे, यानी वह पूरी तरह से ईश्वर भक्ति में लीन रहते हुए भी अपने शरीर को त्याग दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं उनका जो मृत्यु हुई उनके ही अनुरूप हुई, ठीक है। यानी उनके वैसे भी उन्हें तो मौत का दुख होता नहीं, तो वह मौत को क्या या मौत को क्या मनाते थे, एक उत्सव की तरह देखते थे। क्यों उत्सव की तरह देखते थे? क्योंकि वो देखते थे कि जो मौत है उससे ईश्वर का और आत्मा का मिलन होता है, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन समझते थे, ठीक है। इसलिए मृत्यु को मृत्यु नहीं बल्कि एक उत्सव की तरह ट्रीट करते थे, यानी समझते थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, संबल का अर्थ समझाइए। देखिए, संबल का अर्थ समझाइए क्या है। संबल मतलब होता है कि आश्रय, किसी को थोड़ी सी सहायता करना या आश्रय देना, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है कि संबल का अर्थ क्या है, ठीक है, और बताइए कि भक्त को संबल लेने का हक क्यों नहीं। देखिए, संबल मतलब होता है कि आश्रय, यानी आपको कोई सहारा दे रहा है तो क्या हो जाएगा, संबल, ठीक है। देखिए, कोई किसी भक्त को आश्रय लेने की जरूरत इसलिए नहीं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई जो भक्त व्यक्ति या साधु व्यक्ति है दूसरे के साथ अपना हाथ फैलाए या अपने स्वाभिमान को दरकिनार करके वहाँ पे जाके थोड़ा सा उनसे ये करे वो करे कि भैया हमें ये दीजिए वो दीजिए, ये सब करना नहीं उचित है। उसे अपना नित्य कर्म करना चाहिए और भगवान की भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय व्यतीत करना चाहिए, ठीक है। नहीं कि किसी का आश्रय लेके वो थोड़ी सा शालीनता की वजह से अपना जीवन व्यतीत करे, ठीक है। थोड़ा सा आराम के चक्कर में वो दूसरों के सामने अपना हक फैलाए, यानी कुल मिला जुला कर यही कहना है कि वह नहीं चाहते थे कोई व्यक्ति अपना
जो है अपनी स्वाभिमान को दांव पर रखे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर ग की तरफ। क्या है इसका आशय बताना। ठीक है, बुढ़ापा आ गया किंतु टेक वही जवानी वाली। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेखक जो कहना चाहता है कि भले से ही वह बूढ़े हो गए थे बाल गोविंद भगत जी ने, लेकिन परंतु उनके अंदर अभी भी वही जवानी वाली बात थी। क्यों जवानी वाली बात थी, देखिए मैं बताता हूँ। पहली बात थी वो कि वो सुबह ही उठ जाते थे। सुबह उठ के पहली बात गंगा धाम जाते थे, वही पैदल पैदल गंगा धाम जाते थे। फिर उसके बाद वहाँ से वापस भी आते थे, वापस आके अपनी भक्ति वाला काम करते थे, यानी भगवान का गायन भजन सब करते थे। और तीसरी बात, वह बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति थे। ठीक है, वो उन्हें भगवान के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास था और वो हमेशा ही उनकी भक्ति में लगे रहते थे। ठीक है, भले से उनका बुढ़ापा ही उनका शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उनकी मन की शक्ति जो थी अभी भी उतनी ही मजबूत थी। तो ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो बुढ़ापा तो आ गया था उनका, परंतु उनकी जवानी भी बाकी थी। यानी भगवान के संदर्भ में उनकी जवानी भी बाकी थी। और वो हमेशा गंगा स्नान पर जाते ही थे। तो किसी व्यक्ति जो होता है बुढ़ापा हो जाता है तो सब कहता है बुढ़ापा जो है कड़वा सच है, लेकिन उनके लिए बुढ़ापा जो है एक वरदान ही था। यानी उनकी मन शक्ति भी अभी भी प्रबल थी। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा।